learning with Priya ma'am. Hello children, welcome back to my channel, and in this video we are going to do chapter 9, Directions of class 4. Neelam madam put up a map of Amritsar with important buildings on the wall. She told the children that they would revise the cardinal directions that they had learnt in class 3. She marked the 4 directions and the school on the map. The children were very happy that they were able to locate the directions of each important place from their school. Neelam madam also showed a compass to the children. Yes, beta, all of you are familiar about the cardinal directions. There are 4 cardinal directions: north, south, west, east. हाँ जी बेटा, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि नीलम मैम है जो कि क्लास में एक मैप लगा देती हैं और बच्चों से कहती हैं कि आज वो कार्डिनल डायरेक्शंस को रिवाइज करेंगे और स्कूल के अकॉर्डिंग जो प्लेसेस हैं उनको लोकेट करेंगे और उनकी डायरेक्शंस को बताएंगे। और मैम उनको, जो नीलम मैम है, उनको कंपास भी दिखाती हैं। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शंस। कंपास क्या होती है बेटा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि डायरेक्शंस को बताती है। The needle of the compass always point to the north, and from that we can locate other directions. हाँ जी बेटा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई गई है, जो कंपास होती है उसमें एक रेड कलर की नीडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ में ही रहती है। और जैसे एक डायरेक्शन का पता लग गया तो बाकी 3 डायरेक्शंस को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। The first compass was invented by the Chinese. Now the compasses come in different sizes. Some of them are so small that they look like wristwatches. The sailors, pilots, motorists, mountaineers, trekkers all use compasses. हाँ जी बेटा, सबसे पहली जो कंपास थी वो चाइनीज लोग थे, उन्होंने इन्वेंट की थी। और अब तो कंपास जो है वो डिफरेंट साइजेस में आती हैं और देखने में जो छोटी सी वॉच होती है, रिस्ट वॉच, उसकी तरह भी लगती है। और इनको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे कि सेलर्स, पायलट्स, मोटरिस्ट्स, माउंटेनियर्स, ट्रैकर्स और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपास को यूज करते हैं टू सी द डायरेक्शंस। Cardinal directions. The 4 cardinal directions or cardinal points on the compass are north, east, west and south. North and south point toward the north and south poles, and cardinal directions are also written as NEWS news. हाँ जी बेटा, जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और जो नॉर्थ और साउथ पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये नॉर्थ और साउथ पोल को भी इंडिकेट करते हैं और इनको हम कैसे लिख सकते हैं? NEWS न्यूज। The knowledge of cardinal directions helps us to find the way around our locality, follow the directions given by others, read and give directions, reach our destination without wasting time. हाँ जी बेटा, जो कार्डिनल डायरेक्शंस की नॉलेज है वो होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें बहुत सारा फ़ायदा देती है। जैसे कि इससे हम जो भी हमारी लोकेलिटी है उसकी सराउंडिंग एरियाज़ को, अगर आपने कहीं भी जाना है तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन आप इजीली ढूंढ सकते हो। और अगर आपको कोई डायरेक्शन बताता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, डायरेक्शंस को अच्छे से रीड कर सकते हो और दूसरों को भी डायरेक्शन दे सकते हो और आप अपनी डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सकते हो और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हो। डू यू नो, sun also helps us to locate the directions. The sun rises in the east, in the noon it is in the south. In the evening the sun sets in the west. Moon can also be used for locating the directions, but it is not visible during a major part of each month. यस, जो सन है वो भी हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हमें पता ही है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है
नून में ये कौन सी डायरेक्शन में होता है? साउथ में। और इवनिंग में ये कहाँ पे जाता है? सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बेटा देखो, अगर हमें एक डायरेक्शन का पता है, अकॉर्डिंगली हम तीनों डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं। मून को भी हम डायरेक्शंस को लोकेट करने में मून की भी हेल्प ले सकते हैं, बट ये बेटा जो बहुत टाइम पे ये विजिबल ही नहीं होता, इसलिए इसकी हेल्प कम ली जाती है। बट सन को ज्यादातर यूज किया जाता है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। Intermediate directions. Look at the above picture of the compass. Notice that 4 intermediate or intermediary directions are marked between the 4 cardinal directions. The intermediate in between directions between the north and the east is called northeast, NE. हाँ जी बेटा, जैसे कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, वैसे ही 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वैसे ही 4 जो है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है इंटरमीडिएट, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही और भी डायरेक्शंस होती हैं। मार्क द अदर इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस डैश। फर्स्ट, डैश इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। डैश इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। एंड डैश इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। In earlier times, when there was no compass, man followed landmarks to reach his destination. A landmark is a familiar sight, important building or signpost. Even now, people use landmarks to reach a place or direct others. हाँ जी बेटा, जब कंपास नहीं होती थी तो लोगों को इतना डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं होती थी, इजी भी नहीं होता था, तो ज़्यादातर बेटा लोग लैंडमार्क का यूज़ करते थे। अब लैंडमार्क क्या होता है? कोई भी इम्पोर्टेंट प्लेस, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, कोई साइन पोस्ट, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि जहाँ पे आपने जाना है उसके नज़दीक कौन सा लैंडमार्क है। डू यू नो, while traveling on water bodies like seas, oceans, snow-covered mountains, or in thick forests, where there were no landmarks, stars guided the sailors at night. Shape or size of rocks helped the mountaineers, and travelers made marks on the trees in the forest. जी बेटा, लैंडमार्क्स तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं या कोई ना कोई कुछ भी ऐसी चीज़ बनी होती है जिसको फॉलो अप किया जा सकता है। लेकिन बेटा जैसे कि सी, ओशियन, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हो गई या फॉरेस्ट हो गई, यहाँ पे तो कोई लैंडमार्क नहीं होता, इसलिए जो लोग हैं या फिर ट्रैवलर्स हैं उनको तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये क्या करते हैं, जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स को फॉलो करते हैं अपनी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। और जो माउंटेनियर्स होते हैं वो जैसे शेप्स होती हैं या साइज होते हैं रॉक्स की, उनकी हेल्प लेती हैं। और जो ट्रैवलर्स होते हैं जो फॉरेस्ट में जाते हैं वो ट्रीज के ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग कर देते हैं जिससे कि आने वाले और ट्रैवलर्स को या फिर उनको वापस आने में आसानी हो। A sketch is a diagram drawn from memory. It gives us a rough idea of a place and helps in locating a place. It guides us with words like right, left, front, back, and gives some landmarks like a road, church, hospital, etc. हाँ जी बेटा, जो स्केच होता है वो क्या होता है? एक डायग्राम होती है जो कि हम अपनी मेमोरी से ड्रॉ करते हैं। ये क्या होता है? एक रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस होता है कि अगर हमने किसी जगह का, किसी प्लेस का कोई आइडिया देना है, रफ आइडिया देने के लिए उसके स्केच को तैयार किया जाता है। और इसको बहुत सारे वर्ड से हम गाइड कर सकते हैं जैसे कि लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। ठीक है। A landmark or a sketch gives us an idea of a place, but a map gives us an exact location of the place. A map is an exact drawing of a place. It is drawn to scale. It gives us the location of a place on a flat surface. Map
Maps come in different sizes. They can be put in a book atlas, folded, put on wall and rolled and stored. हाँ जी बेटा, जो लैंडमार्क होते हैं वो हमें एक रफ आइडिया बताते हैं, एक प्लेस का एक आइडिया बताते हैं, बट जो मैप होता है दैट टेल्स अस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। जो मैप होता है बेटा वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन किया जाता है और ये बहुत सारे साइजेस में आता है। ये इतना छोटा भी आता है कि आप इसको बुक में रख सको, अपनी एक एटलस की बुक भी आती है छोटी सी, या फिर ये इतना बड़ा भी आता है कि आप इसको पूरी वॉल के ऊपर भी हैंग कर सकते हो। Most maps also show only the north direction marked as end. Some maps give all the directions. हाँ जी बेटा, बहुत सारे मैप ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो किया जाता है एन लिखकर, लेकिन कई मैप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सारी डायरेक्शंस को शो किया जाता है। It is very important to learn to read a map by understanding the language of maps. Maps uses the same language all over the world so that everyone can read any map anywhere. हाँ जी बेटा, जो मैप की लैंग्वेज होती है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, हर जो कंट्री है उसकी अलग अलग लैंग्वेज होती है और उसके बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी को कोई लैंग्वेज आती है, किसी को कोई लैंग्वेज आती है, लेकिन मैप की स्पेसिफिकली लैंग्वेज जो है वो एक फिक्स की गई है और हर मैप में वही लैंग्वेज को यूज किया जाता है ताकि दुनिया के किसी भी पार्ट में कोई भी इंसान उस मैप को इजीली अंडरस्टैंड और रीड कर पाए। डू यू नो there are different types of maps? A. Road maps. B. Climate maps. C. Political maps. D. Physical maps. E. Thematic map. हाँ जी बेटा, ये डिफरेंट टाइप के मैप्स हैं जिनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। First, a scale is used to represent the ratio between distance on map and the distance on the ground, as it is not possible to show actual distance on a small map. हाँ जी बेटा, अब देखो स्केल क्या होता है। स्केल एक होता है बेटा जिससे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि कितना जो डिस्टेंस है वो मैप के ऊपर डिस्टेंस को शो करता है स्केल के ग्राउंड के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो मैप तो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे साइजेस में आता है, इतना छोटा मैप भी आता है कि आप उसको अपनी बुक में रख सको, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप पूरे इंडिया का मैप देखो तो पूरे इंडिया का जो मैप है उतनी बड़ी साइज में मैप बना के तो आप ग्राउंड के डिस्टेंस को शो नहीं ना कर पाओगे, इसलिए एक स्केल फिक्स किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होता है मैप के ऊपर और जो डिस्टेंस होता है ग्राउंड के ऊपर उसकी रेशियो को हमें बताता है। Second, a symbol represents real objects. It may be in the form of a simple drawing, a letter or a shape. Similar symbols are used all over the world. हाँ जी बेटा, मैप सिंबल्स जैसे कि देखो नीचे कितने सारे सिंबल्स सिखाए गए हैं। मेन रोड का सिंबल, डर्ट रोड का सिंबल, स्ट्रीम का, रेलवे का, बहुत सारे डिफरेंट जो है सिंबल्स सिखाए गए हैं। अब देखो बेटा, ये वाले सिंबल फिक्स्ड हैं। ये हर कंट्री के, अगर किसी भी कंट्री का मैप बनाना है तो अगर उन्होंने मेन रोड का साइन बनाना है, सिंबल बनाना है, तो वो यही वाला सिंबल बनाएंगे। सो एवरीवन कैन रीड इट इजीली एंड अंडरस्टैंड एज वेल। डू यू नो road signs are put up on road sides to ensure the safety of drivers. They tell the drivers about speed limit and curves of the roads, speed breaker, etc. A good driver must understand the meaning of road signs for safe driving. हाँ जी बेटा, आप देखो रोड पे आपने ऐसे बहुत सारे साइन देखे होंगे। ये सारे जो साइंस होते हैं ये ड्राइवर्स के लिए होते हैं ताकि ड्राइवर्स को रोड के आगे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या कहीं पे रोड कोई ब्लॉक तो नहीं है या कहाँ पे उन्होंने लेफ्ट जाना है, कहाँ पे उन्होंने राइट जाना है, ये सारे जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है वो ड्राइवर्स को पहले से ही पता होती है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पे ये साइंस बोर्ड लगे होते हैं, उससे वो उनको ये सारी लैंग्वेज तो आती होती है, तो उससे उनको पता लग जाता है कि कौन से साइन का मीनिंग क्या है। ये सारे साइंस इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ड्राइविंग है वो सेफ बन सके, ड्राइवर्स के लिए भी और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी।
Third, the colors indicate different features on the map. The blue color indicates water, the brown indicates hills and the green color is used to show plains. हाँ जी बेटा, देखो जो कलर्स हैं वो भी डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं। अब जैसे देखो जो ब्लू कलर है वो वाटर को शो करता है, तो हर एक कंट्री में जहाँ भी वाटर है कंट्री में, वहाँ पे उसके मैप में ब्लू कलर से ही वाटर को शो किया जाएगा। वैसे ही जो हिल्स हैं उनके लिए ब्राउन कलर और जो प्लेन एरियाज हैं उनके लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। नाउ यू नो दैट यू कैन लोकेट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ मैप, compass, sketch और landmark. So let us learn the language of map. हाँ जी, अब आपको पता लग ही चुका है कि जब भी हमने किसी प्लेस को लोकेट करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ मैप, कंपास, स्केच एंड लैंडमार्क उस चीज को हम लोकेट कर सकते हैं। Yes, Beta. I hope the explanation of this chapter is clear to you. If you like this video, please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. So God bless to all of you and keep smiling.